ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 8। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 7 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा सुनाई। अब आज इस अध्याय में बुध तथा बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनेंगे। शुरू करते हैं। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाले बुध तथा बृहस्पतिवार व्रत के संदर्भ में बतलाता हूँ। इस व्रत को नियम, भक्ति और श्रद्धा से पूरा करने पर सर्वोत्तम सिद्धि मिलती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के सिंहासन पर आसीन किया था। किसी समय चंद्रमा ने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक श्री बृहस्पति देव की पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसने अपने घर में रख लिया। चंद्र ने अपने बल से गुरु पत्नी का भोग किया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को तलाश करते हुए चंद्रमा के यहाँ पहुंचे और उससे कहा, मेरी पत्नी मुझे वापस कर दो। तुमने गुरु पत्नी के साथ कैसे गमन किया? इस पाप से भला तुम्हारा किस प्रकार छुटकारा होगा? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार गई? अब तुम चुपचाप मेरी स्त्री को मुझे वापस लौटा दो और स्वयं प्रायश्चित करके पाप से रहित हो जाओ। यदि तुम इसे वापस नहीं लौटाओगे तो मैं इंद्र सभा में जाकर तुम्हारे इस पाप को कहूंगा। इस तरह अनेक प्रकार से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं किया, तब बृहस्पति देव ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को सब वृतांत बतलाया और कहा, हे इंद्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको भी निस्संदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है कि दुर्लभ का बल राजा होता है। गुरु का ये वचन सुनकर इंद्र ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें गुरु पत्नी वापस कर देनी चाहिए। पर स्त्री से रमन करना महापाप है, अतः तुम गुरु पत्नी लौटा दो। इस पर चंद्रमा बोला, हे देवराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैं गुरु पत्नी तो वापस कर दूंगा, परंतु मैं अपना पुत्र कभी ना दूंगा, क्योंकि ये मेरे संयोग से उत्पन्न हुआ है। देवताओं ने विचार किया कि यह पुत्र किसका है, यह तो गुरु पत्नी तारा ही बतला सकती है। अतः इंद्र ने तारा से पूछा, हे शुभांगी, ये तुम ही बतला सकती हो कि ये पुत्र बृहस्पति देव का है अथवा चंद्रदेव का? तुम ठीक ठीक हमसे कहो। तब देवराज का अभिनंदन कर तारा ने कहा, हे देवराज, आप इस बच्चे को बृहस्पति अथवा चंद्रमा किसी को भी दे दे, क्योंकि यह चंद्रमा का औरस तथा बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। तारा की बात सुनकर देवताओं ने बालक बुध चंद्रमा को दे दिया। गुरु को दुखी देखकर देवताओं ने दोनों को वर दिया। उन्होंने उन दोनों से कहा, हे चंद्र एवं बृहस्पति, तुम दोनों का यह पुत्र बुध पृथ्वी पर एक ग्रह बनेगा। इंद्रदेव ने बृहस्पति को वरदान देते हुए कहा कि पृथ्वी पर जो बुध और बृहस्पति का एक साथ पूजन करेगा, वह समस्त रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करेगा, उसे असीम धन की प्राप्ति होगी। ये जो मैंने कहा है वह एक संशय रहित तथ्य है। जो लोग महादेव के सबसे प्रिय मास श्रावण में बुध और बृहस्पति का मिलकर पूजन करेंगे, उन्हें अमर खजाने की प्राप्ति होगी, जो सदैव ही बढ़ता रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। वह लंबी आयु वाला होगा। दोनों मूर्तियों के लिए नैवेद्य रूप में दही और भात देना चाहिए। झूले पर मूर्तियों को रखकर पूजा करने वाला ऐसा पुत्र पाता है जो संपूर्ण गुणों वाला और दीर्घायु होता है। इस ग्रह में मूर्तियों को पूजने वाले का पित्त सदैव ही बढ़ता रहता है। रसोई घर में मूर्तियों को पूजन करने के पाक भंडार में कभी कमी नहीं आती। शयन करने वाले कमरे में मूर्तियों का पूजन करने वाले का कभी भी पत्नी से वियोग नहीं होता। धन्यागर अन्न भंडार में पूजन करने पर कभी भी अन्न भंडार में कमी नहीं आती। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। व्रत के प्रथम दिवस अधिवासन के पश्चात रात्रि जागरण करें। सोने की मूर्ति का पहले शास्त्रानुसार पूजन करें, तब 16 उपचार से पूजन करके हवन करना चाहिए। अग्नि को समर्पित करने के लिए तिल, घी तथा खीर दें। हवन के लिए चीचड़ा तथा पीपल समिधा लें। पहले मामा तथा भांजे को भोजन देकर तब ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अंत में स्वयं भी सपत्नीक भोजन ग्रहण करें। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है, वह वेद व शास्त्र के अर्थों को जानने वाला हो जाता है।
बुध बुद्धि प्रदान करता है और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो ये कहा कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई दो ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। एक दिन वह भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में जा निकले। उन्होंने घर घर में लोगों को श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुध गुरु का व्रत नहीं देखा। उन मामा भांजे ने विचार किया कि सभी जगह सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत होते देखा है, पर बुध और गुरुवार का व्रत होते कहीं नहीं देखा। क्यों ना हम दोनों इस व्रत को करें। यह सभी इच्छाओं को पूरे करने वाला व्रत है। लेकिन व्रत विधि ना मालूम होने से वे दोनों संशय में पड़ गए। सौभाग्यवश उसी रात्रि को स्वप्न में उनको किसी देव शक्ति ने व्रत की संपूर्ण विधि बतला दी। विधि के अनुसार उन दोनों ने वह व्रत पूरा किया तो अल्प समय में ही उन्हें अपार धन संपदा तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गया। वे अब कुबेर के ही समान धनवान हो गए। उन्होंने 7 वर्ष तक यह व्रत किया तो पुत्र पौत्र आदि के स्वामी बन गए। तब बुध और बृहस्पति ने मामा भांजे को दर्शन देकर कृतार्थ किया और वरदान दिया कि आप दोनों मामा भांजे ने विधि एवं नियम अनुसार यह व्रत पूरा किया है, अतः आज के बाद इस भूमंडल पर जो भी प्राणी यह व्रत करके मामा भांजे को भोजन कराएगा, वह समस्त रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर वैभव संपन्न होगा तथा अंत में उसे शिवधाम मिलेगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में बुध गुरु व्रत कथन नामक 8वां अध्याय समाप्त। इस 8वें अध्याय को सुनने सुनाने से सभी मनोरथों की पूर्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। शिव के प्यारे, इस सावन मास में ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करके जीवन सफल बना लो। भोलेनाथ नाम की तरह ही भोले हैं और जल्दी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। सभी प्रेम भाव से जयकारा लगाए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।